नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड डायरेक्ट की गर्भ संस्कृत सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम सीधी बात करेंगे कर्णवेधन, ईयर पियर्सिंग जिसे आज आप कहते हो ना, कर्णवेधन संस्कार। आज भी हमारे भारतवर्ष में इस संस्कार को त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, शादी की तरह लोगों को बुला के सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ लोग इसमें सिंपल सी चीज करते कि किसी सुनार के पास जाते, पियर्स कर लेते, कानों में बाली चढ़ा देते और उसको मेंटेन करते। ऐसा क्या था कि ये संस्कार किया गया, इसमें क्या लॉजिक था, क्यों ये कर्णवेधन संस्कार किया गया और इसमें आचार्य और हमारे शास्त्र क्या बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में सिंपल सी बात कही है, छठे महीने से लेके 16वें महीने तक 6 to 16th मंथ आप ये कर्णवेधन संस्कार कभी भी कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। उसके पहले नहीं करना है, ये भी उनका जरूर कहना है, क्योंकि अभी भी बालक में वो आयु नहीं है कि वो उस तरह की चीजें झेल सके। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। उन्होंने कहा कि आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच में कर तो ज्यादा उत्तम है। कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, ऐसे कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि किसी बच्चे का जन्म अगर उसके पहले आगे होता है तो कभी कभी ये पॉसिबल भी नहीं होता। 6 से 16वें महीने तक कभी ना कभी तो महीना आ ही जाता है, तो इसमें आपको ये करना है। ऑफकोर्स षोडश संस्कार वगैरह करने के लिए कहा गया है, पर इसकी जानकारी ज्यादा शास्त्रों में नहीं है। हाँ, एक चीज उन्होंने जरूर कहा, कर्णवेधन संस्कार से उनका ये कहना है कि बच्चे की आयु बढ़ती है, बच्चे को किसी भी तरह का संहार यानी डिसीज नहीं होते, और सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि इसमें बच्चे को कोई भी डिसीज के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आज का साइंस इस बारे में क्या कहता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब साइंस ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ये एक्चुअल जो मेथड थी वो मेथड इस तरह से थी। वो क्या किया करते थे कि सूर्य की ओर उसका मुंह करते थे, सूर्य की ओर मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग पूर्व, और जो उसका कान है, कान की जो पाली है उसको खींचते थे और सूर्य के प्रकाश में उसको देखते थे। ट्रांसपेरेंसी, वो रेड कलर का दिखता है, आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और जहां पे उनको वो दिख रहा है कि किसी भी तरह की नर्व नहीं है, किसी भी तरह की आर्टरी वे नहीं है, वहां पे उसे वो पियर्स करते थे, छिद्रीकृत करते थे। इसलिए उन्होंने इसे दैवकृत छिद्र भी कहा है। दैवकृत छिद्र मतलब ऐसा छिद्र, ऐसी जगह जहां पे प्रिक करने के बाद ब्लड नहीं आता। तो ये बहुत अच्छी खासियत हमारे शरीर को दी गई है, और इसका काम था बॉडी को बैलेंस करना और टेम्परेचर बैलेंस करना। अब साइंस ने इसके ऊपर जब जाके डिटेल्स में स्टडी की, तब उनको पता चला कि जब हम यहाँ पे पियर्स करते, छिद्र करते, तब क्या होता है, वहां पे एक वुंड फॉर्म होती है, पर वहां से ब्लड नहीं निकलता। अब ये करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि वहां पे वो घी, कभी कभी ऑयल अपने अपने प्रदेश के हिसाब से, कभी राई का, कहीं पे तिल का, कहीं पे नारियल का ऑयल वहां पे लगाते, अलॉन्ग विद कुमकुम। कुमकुम ये हरिद्रा हल्दी से बनता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, वुंड हीलिंग की कैपेसिटी है। अलॉन्ग विद द ऑयल वो भी वुंड हीलिंग का काम करता है, जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करते हैं, जब ये पियर्स करते हैं तब यहाँ पे हमारे ब्रेन को एक सेंसिटिविटी प्राप्त होती है कि कहीं तो भी जाके ना एक वुंड फॉर्म हुआ है। जो अब तक बच्चे को हम संभाल रहे थे, इसमें कोई वुंड नहीं था। वुंड फॉर्म होने की वजह से उसके अंदर की ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई है, और उसने जाके इमीडिएटली वहां पे एक्शन लेके कुछ एंजाइम सीक्रेट किए और बॉडी में सेकेंडरी इम्यूनिटी क्रिएट की है। और ये सेकेंडरी इम्यूनिटी बच्चे को आने वाले फ्यूचर में जितने भी सेंसिटिव चीजें, जैसे कि आज हम कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह इन्फेक्शन के लिए ऑलरेडी एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, और भविष्य में अगर उसे कोई वुंड होता है बड़ा, तो वो हील करने की कैपेसिटी पहले से क्रिएट करके रखी है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना अंदर बना ली, जिसे हम इम्यूनिटी नाम दिया करते हैं। तो ये इम्यूनिटी वहां पे क्रिएट हो गई है। सेकंड थिंग उनका ये भी कहना था, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है ब्रेन की, वो स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से वो बॉडी के एक्टिविटी को बैलेंस करना शुरू कर देता है, साथ में टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अब ये थी ना इंपॉर्टेंट चीजें, और इसीलिए यहाँ पे पियर्सिंग किया गया। लेकिन बाद में जिंदगी में से पहनने से क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा था सुवर्ण, रजत। सुवर्ण मतलब आज का गोल्ड, रजत हम इसको सिल्वर कहेंगे, चांदी कहेंगे, या ताम्र जिसको कॉपर कहेंगे। बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग महत्व है। उसके अगेन मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो आयुर्वेद हजारों सालों से यूज कर रहा है। अगर ये उस टच में आ गए, पर्टिकुलर बॉडी टाइप को अगर हम गोल्ड देंगे तो उसका रिजल्ट वैसे मिलेगा, पर्टिकुलर बॉडी टाइप को अगर हम चांदी देंगे तो वो रिजल्ट मिलेगा, और पर्टिकुलर बॉडी टाइप को अगर हम ताम्र देंगे तो वैसा रिजल्ट मिलेगा। ये इसके पीछे का लॉजिक था कि उसको वो धातु दे दो जिससे वो आयोनिक कंडीशन में उस तरह की इम्यूनिटी डेवलप करे। ये इसके पीछे का लॉजिक था। सोचिए कितनी सारी चीजों के बारे में हमारे साइंटिस्ट ने सोच के रखा है, जो एंशिएंट हुआ करते थे। थी ना इंटरेस्टिंग जानकारी? दोस्तों, फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय, फिर आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।